यो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेविंग विद डेटा। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेथड ओवरलोडिंग देख रहे होंगे इन पाइथन। बेसिकली पाइथन के अंदर डेडिकेटेड मेथड ओवरलोडिंग तो होते नहीं है, बट देयर आर सम टाइप ऑफ थिंग्स जो कि हमें मेथड ओवरलोडिंग लोडिंग को ऑब्टेन करने में इन पाइथन हेल्प करती है। तो हम वो सारी चीजों को आज कवर कर रहे होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट कि हाँ, ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग रिफर्स टू डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब मेथड ओवरलोडिंग में बेसिकली होता क्या है कि एक क्लास के अंदर आप सेम नेम से मल्टीपल मेथड्स बना सकते हो। ओनली डिफरेंस वुड बी दैट कि उसके अंदर आप पैरामीटर्स जो होगा वो अलग अलग होना चाहिए, पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस इन पाइथन इज दैट कि पाइथन के अंदर, क्योंकि पाइथन डायनामिकली टाइप्ड है, ये मेथड ओवरलोडिंग एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, लाइक इफ यू वाना काइंड ऑफ अचीव मेथड ओवरलोडिंग, तो वो आपको एरर शो करेगा, एरर नहीं शो करेगा। वो क्या होगा कि वो दो मेथड अगर आप सेम नेम से लिख रहे हो बट विद डिफरेंट पैरामीटर, तो ड्यू टू एमआरओ it will kind of choose the latest one. Okay, we'll see how it handles that and how it go- goes like that. ठीक है, बट क्या होता है कि पाइथन क्यों सपोर्ट नहीं करता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पाइथन डायनामिकली टाइप्ड है, तो इसलिए सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, पाइथन डज नॉट चेक द मेथड सिग्नेचर एट कंपाइल टाइम पे, चेक नहीं करता है। दूसरा, ठीक है, इफ यू डिफाइन मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम, द लास्ट वन ओवरराइड्स। ठीक है, जैसा कि ये आपको दिखाता हूँ मैं फॉर द टाइमिंग, कॉपी करके। ठीक है, लेट्स कॉपी इट आउट एंड लेट्स गो हियर एंड ओके। तो मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाऊंगा ऑब्जेक्ट डॉट शो। ये मेरे को एरर देगा। अब क्या एरर दे रहा है, डेम डॉट शो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि पाइथन के अंदर वो ये मेथड ना लेके यही मेथड आपको डायरेक्टली लेगा, क्योंकि ये डायनामिकली टाइप्ड है एंड उसको पता है कि कंपाइल टाइम पे ये सारी चीजें नहीं करता, वो ऑलरेडी रन टाइम पे ही करता है। तो इसको ये मतलब सबसे लास्ट वाला मेथड ये ले रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, अगर वहीं पे यहाँ पे अगर हम जावा में करते तो ये भी चलता और ये भी चलता, सी प्लस प्लस में करते तो ये दोनों वर्क करते, बट इन पाइथन ड्यू टू इट्स डायनामिकली टाइप्ड बिहेवियर, इट इज नॉट लाइक बिहेविंग लाइक दैट। ओके, सो देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन इग्नोर्स द फर्स्ट मेथड एंड कीप ओनली द लास्ट वन। ये एरर है जहाँ पे हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पाइथन कैसे आपको मेथड ओवरलोडिंग का जो बिहेवियर है वो अचीव करके दे सकता है। तो इसके मतलब डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है। पहले अल्टरनेटिव्स की बात करें तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट, लाइक अगर क्लास में आप मेथड्स बना रहे हो, ठीक है, और वो मेथड्स आपने सेम नेम से बनाए हैं और उसके अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास करके रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि उस आर्ग्यूमेंट का एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। लाइक जो जो जिससे क्या होगा कि इनकेस आपने तीन आर्ग्यूमेंट मतलब पैरामीटर्स ले रखे हैं और इनकेस आपने दो पैरामीटर्स ही इंसर्ट किए, ठीक है, पर वो तीसरा आपने मतलब डिफॉल्ट सेट करके रखा है, तो वो आपको एरर शो नहीं करेगा। वो फिर लाइक मेथड ओवरलोडिंग की तरह काम कर जाएगा। तो लेट्स सी दिस वन एज एन एग्जाम्पल फॉर दैट एंड आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगा। ठीक है, मैं अभी कोड मैनुअली लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन सो मनी कोड इन दिस, तो आपको आइडिया रहेगा एंड आई होप आपको कुछ इशू ना हो, एंड इफ यू गाइस गॉट एनी इशू, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। ओके, सो प्लीज डू दैट। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास डेमो बना लिया और इसके अंदर मैंने डेफ शो करके मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, सेल्फ ए और बी मैंने दो पैरामीटर्स लिए। ठीक है, इफ ए इज नॉट नॉन, इफ बी एंड बी इज नॉट नॉन, तो मेरे को प्रिंट कर देगा टू आर्गुमेंट्स ए एंड बी। ठीक है, इफ इफ ए इज नॉट नॉन, वन आर्गुमेंट ए कर देगा एंड इस प्रिंट नो आर्गुमेंट। हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, सो पहले में नो आर्गुमेंट आ रहा है क्योंकि हमने पहले में इफ ए इज नॉट नॉन, ठीक है, एंड पहला में क्या मतलब एल्स प्रिंट हो जा रहा है नो आर्गुमेंट्स। ठीक है, मतलब दोनों में पहला हम यहाँ पे क्या किया है, पहला हमने यहाँ पे इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं डाला, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग आउट नो आर्गुमेंट। ऑब्जेक्ट डॉट शो करेंगे तो इसके अंदर मैंने आर्गुमेंट डाला है 10, तो ये 10 दे रहा है एंड ये हमने डाला है। ठीक है, नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज
ये हमने ऑलरेडी क्रिएट किया रहेगा यहाँ पे, सेल्फ एंड भी प्रिंट एंड भी। ओके, तो व्हाट वी कैन डू, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, ताकि आपको मेथड ओवरलोडिंग समझ में आए। ओके, लेट्स कट इट आउट एंड प्रिंट इट हियर। ठीक है, इज इक्वल टू नन टैब इज इक्वल टू नन। किधर गया भाई, आजा। चल, नन हो गया। व्हाट इज दिस, इसको भी नन करके देख ही लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी अगर आप प्रिंट करोगे, आई गेस तो ये प्रिंट होगा 10 नन, ठीक है ना। ओके, तो मतलब ये बाय डिफॉल्ट आपको लास्ट वाला मेथड ही लाइक लेता है, ठीक है। बट इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हो, डिफाइन करके डिफॉल्ट आर्गुमेंट डिफाइन करके ऐसे काम हरकतें आप कर सकते हो। इट इज वेरी मच एक्सेप्टेबल। अब दूसरा एक तरीका है कि आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट लाइक आर्क्स और क्वार्क्स, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आर्क्स लाइक एज अ टपल, आर्गुमेंट को एज अ टपल ट्रीट करता है, क्वार्क्स आर्गुमेंट को एज अ डिक्शनरी ट्रीट करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड यूज्ड व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स माइट बी पास्ड। ओके, तो ये कब यूज होता है, जब आपको पता ही नहीं है कि आप कितना आर्गुमेंट पास करने वाले हो, या फिर कितना आर्गुमेंट पास हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एक क्लास डेमो बनाओगे, डेफ शो सेल्फ एंड आर्गुमेंट, फिर आर्गुमेंट आप जितना चाहो उतना पास कर सकते हो। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, ये इसको डालो, एंड क्योंकि वी हैव लाइक, पहले तो इसको क्लियर करते हैं टर्मिनल को। ठीक है, क्योंकि हमने एक क्लास बनाया, उसके अंदर हमने आर्क्स को पास किया है, तो एज एन आर्गुमेंट ये पास होगा। और मैंने क्या किया, पहले 10 20 30 लिया है, एंड लेट्स सी कि हाउ इट वर्क। ओके, तो आर्गुमेंट के अंदर ये 10 20 30 पास कर रहा है, देयर इज नो एरर दैट वी आर गेटिंग हियर, तो इट्स प्रेटी मच ओके। लाइक वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के साथ अगर आप मेथड ओवरलोडिंग अचीव करना चाहते हो, तो दिस इज प्रेटी मच ओके। एंड देन आता है आपको फंक्शन सिंगल डिस्पैच। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली, तो पाइथन 3+4 के अंदर या उससे ऊपर के मतलब वर्जन्स में लिमिटेड फंक्शन ओवरलोडिंग यूजिंग टाइप बेस्ड डिस्पैच है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्रॉम फंक्शन टू डिस्पैच, ठीक है ना, ये एक डेकोरेटर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। डेप शो आर्क्स एंड डिफॉल्ट आर्क, ओके, आगे लाइक आर्ग्यूमेंट, एंड फिर हम यहाँ पे शो डॉट रजिस्टर और इंट करके यहाँ पे मतलब ये डेकोरेटर का हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। पहले ये इंटीजर टाइप डेकोरेटर लिया हमने, फिर ये लिस्ट टाइप लिया, एंड देन व्हाट विल बी डूइंग हियर इज कि हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो लेट्स सी, ये फंक्शन ओवरलोडिंग इसको बोलते हैं, तो प्लीज ध्यान में रखें इस बात को। ओके, अगेन डेकोरेटर्स को भी मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। इफ यू guys are like confused about it, please go and check it out. Okay, so there is something that we are doing wrong. Single dispatch. ओह, अच्छा, यहाँ से आपको पहले इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, वी आर नॉट importing it actually, so that's why we are getting the error. Okay, ठीक है, now let's print it out, पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर 10 प्रिंट हुआ, लिस्ट 1 2 3 एंड डिफॉल्ट में हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो डिफॉल्ट के अंदर हमने क्या डाल रखा है, जो भी आर्गुमेंट आप पास करोगे उसको ही वो प्रिंट करके दे देगा। एंड उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर टाइप को अलग किया है, देन रजिस्टर के अंदर लिस्ट टाइप को अलग कर दिया है। तो दैट इज हाउ वी डील विथ फंक्शनल ओवरलोडिंग। ओके, द लास्ट वन आई गेस इज मल्टीपल डिस्पैच लाइब्रेरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो नो, या तो मल्टीपल डिस्पैच लाइब्रेरी का यूज करके भी हम मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं। यू कैन अचीव ट्रू ओवरलोडिंग यूजिंग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है, मल्टीपल डिस्पैच लाइब्रेरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम डिस्पैच, इसको पहले मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ, कट पेस्ट, एंड फिर हम देखते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो इन सारी चीज़ों की। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ से फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच,
error क्या है? What is this? Okay, let's see. From multiple dispatch. I mean, there is something. Okay, देखते हैं. तो फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच इंपोर्ट डिस्पैच, ठीक है, फिर डिस्पैच के अंदर मैंने ये पास किया, फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ. तो लेट्स सी अगर ये रन होता है क्या. देखते हैं क्या है. इंस्टॉल मिसिंग मॉड्यूल. ओके, पाइथन एनवायरनमेंट. आई गेस इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा मे बी. लेट्स सी. पिप इंस्टॉल मल्टीपल डिस्पैच. ओके. वर्चुअल एनवायरनमेंट आई डोंट वांट टू क्रिएट. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, इसको एक बार देखते हैं मल्टीपल डिस्पैच से कैसे काम करता है. ठीक है. ठीक है, तो ये आ गया, मतलब कुछ एरर नहीं था, बस वो ऐसे ही शो कर रहा था. इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं, क्लियर करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ठीक है. ये कोड हो गया हमारा. कोड के अंदर हमने क्या क्या क्लास डिफाइन करा है, वो क्लास मैथ है, और उसके अंदर फिर हमने मल्टीपल डिस्पैच करके एक लाइब्रेरी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी, उसके अंदर से हमने डिस्पैच लिया है. एंड नाउ वी आर यूजिंग द डिस्पैच एज एन डेकोरेटर. और डेकोरेटर के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनाए हैं. ठीक है ना. फंक्शन का नेम सेम ही है, बट विद डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट. तो नाउ लेट्स सी कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. ओके. तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, तो आइडियली तो पाइथन के अंदर ये सबसे लास्ट वाला उठाना चाहिए. सबसे लास्ट वाला जो है ना, सबसे लास्ट वाला जो मेथड हमने डिफाइन किया वो उठाना चाहिए. बट लेट्स सी कि वेदर इट वर्क्स और नॉट. ओके. तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो पहले तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया मैथ करके, ठीक है, क्योंकि हमने क्लास डिफाइन करा है. एंड देन वी हैव पास्ड फर्स्ट वन एंड दिस सेकंड वन. ठीक है. तो दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है, और ये दोनों रन कर रहे हैं, और दोनों के आउटपुट्स आ रहे हैं. तो दिस मीन्स कि हाँ, यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग पास हो रहा है, एंड मेथड ओवरलोडिंग हम अचीव कर पा रहे हैं. तो अगर इसको अगर ऐसा समझे, तो पाइथन के अंदर मल्टीपल डिस्पैच करके एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, जिसके अंदर डिस्पैच करके एक पैकेज आता है. उस पैकेज का यूज करके एज अ डेकोरेटर आप अगर क्लास में यूज करोगे, तो आप मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हो इन पाइथन, विच विल बी काइंड ऑफ ट्रू मेथड ओवरलोडिंग. ओके. अब समझते हैं कुछ और है या नहीं है, देखते हैं. तो समरी अगर देखें, तो हम बात कर सकते हैं कि पाइथन डजंट सपोर्ट रियल मेथड ओवरलोडिंग. ठीक है. बट वी कैन मिमिक इट यूजिंग डिफॉल्ट पैरामीटर्स. ठीक है. आर्क्स एंड टाइप बेस्ड डिस्पैच, यानी सिंगल डिस्पैच जो हमने करा, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लाइक मल्टीपल डिस्पैच का यूज करके, एंड हम ट्रू मेथड ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं. ठीक है. तो आई होप कि आपको मेथड ओवरलोडिंग का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया रहेगा. ठीक है. एंड इफ यू guys have got any doubt regarding method overloading, like आपको थोड़ा ये हो रहा होगा कि अरे भाई, मेथड ओवरलोडिंग तो पाइथन के अंदर मतलब पॉसिबल नहीं है. इट इज पॉसिबल, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारी मतलब ऐसे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है जो कि आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है. तो उसके हेल्प से आप पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हो. ठीक है. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको ऐसे पाइथन या फिर और टेक रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मिलते रहे. एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग. बाय.